पर्पल रेवोल्यूशन का एक भव्य उत्सव जीडीसी भद्रवा में तब देखने को मिला जब केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तीसरे लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर की खेती के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को बदलने में डोडा की भूमिका की सराहना की। CSIR IIIM जम्मू द्वारा जिला प्रशासन डोडा के साथ मिलकर डीसी हरविंदर सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस महोत्सव में नवीन लेवेंडर उत्पादों, कृषि उद्यमिता और वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय मंत्री ने CSIR IIIM के प्रयासों की प्रशंसा की। इस पर भी प्रकाश डाला कि कैसे लेवेंडर की खेती ने किसानों और युवाओं को सशक्त बनाया है और भद्रवा को वैश्विक पहचान दिलाई है। कोई ये ना कहे कि यूं ही कह दिया। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुबारकबाद के हकदार हैं CSIR IIIM के डायरेक्टर डॉक्टर जबीर, उनकी सारी की सारी टीम। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले इस पैमाने पर भद्रवा में कभी कोई प्रोग्राम मुनक्कद किया गया हो, जिसमें मुल्क के अलग अलग सूबों से स्टार्टअप्स भी आए हुए हैं, साइंसदान भी आए हैं, सामीन भी आए हैं। मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के हिमाचल, उत्तराखंड और अलग अलग प्रदेशों से। और मुझे ये भी नहीं लगता कि इतनी बड़ी संख्या में नेशनल चैनल्स और नेशनल प्रिंट प्रेस दिल्ली से यहाँ पर मीडिया पर्सन पधारे हैं। ये अपने में इस बात का एक सबूत है कि किस कदर भद्रवा को, इस छोटे से कस्बे को शिनाख्त हासिल हुई है लेवेंडर के माध्यम से। और लेवेंडर ना सिर्फ आज हिंदुस्तान भर में भद्रवा की शिनाख्त बन चुका है, परिचय बन चुका है, पहचान बन चुका है के सारी दुनिया में। एक छोटा सा तजुर्बा जो यहाँ से शुरू किया गया था, उसने हिंदुस्तान को एग्री स्टार्टअप्स का एक नया विकल्प, एक नया एवेन्यू सामने लाया। और ये भ्रम भी तोड़ दिया कि स्टार्टअप होने के लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री दरकार होती है। यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा फॉर्मल डिग्रीज नहीं रखते, लेकिन उनमें जुनून है, उनमें शऊर है, टेक्नोलॉजी अपनाने का, सीखने का, और हर तरह की इमदाद CSIR और भारत सरकार की ओर से दी जा रही है। तो मुझे इस बात भी इसलिए भी कहते हुए फक्र है कि इस सारे ज़िले की पहचान, अभी ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी बन गया। एक ज़माना था, चूँकि मेरा भी ताल्लुक इसी ज़िले से था, तो जब हम बाहर जाते थे तो अपना तारुफ देने के लिए समझाना पड़ता था कि कहाँ दूर दराज एक डोडा का ज़िला है, दरियाए चिनाब के किनारे बसता है, उसमें एक पहाड़ है, उसमें हमारा छोटा सा गांव है। और जब तक हम तफसील सुनाते, सुनने वाला दिलचस्पी छोड़ देता। लेकिन ये काया पलट हुई उस दिन जब सन 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मुल्क के सरबराह ने अपने मन की बात में 5-10 मिनट लगा करके पूरी तफसील में समझाया पूरे मुल्क को, सारे देशवासियों को, कि एक ज़िला है डोडा, दूर दराज, उसका एक छोटा सा कस्बा है भद्रवा। वहाँ पर किसानों ने एक नया तजुर्बा शुरू किया, रातों रात भद्रवा की पहचान बन गई। और उसका नतीजा ये कि दूसरे मुल्कों और दूसरे देशों ने इसे अपनाना शुरू किया। आपको जानकर के खुशी होगी, लगभग 3000 स्टार्टअप इसके साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ फ्लोरिकल्चर मिशन भी शुरू हुआ है और एक बहुत बड़ा आमदनी का जरिया बना है। और साथ ही साथ मैंने ये भी, मेरा मानना है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि इत्तेफाक से ये प्रोग्राम ऐसे वक्त में मुनक्कद हुआ है जबकि हम 5वें दर्जे से 4थे दर्जे की इकॉनमी बन चुके हैं, लेकिन जैसे ये इजाफा होगा, हम 3रे दर्जे पर पहुँचेंगे, 2रे दर्जे पर पहुँचेंगे और अव्वल दर्जे पर, तो ये सारे हिंदुस्तान के सरमाए जो पहले ना कभी तराशे गए, ना तलाशे गए, मोदी जी के आने के बाद इनको वो तवज्जो हासिल हुई जिसके ये हकदार थे, यही सरमाए हैं जो वैल्यू एडिशन करके हमारी इकॉनमी में इजाफा करेंगे। चाहे वो हमारी मेरीन इकॉनमी है, ब्लू इकॉनमी है, चाहे हमारी अरोमा इकॉनमी है, हिमालय रिसोर्सेज है। और ये हिमालयन रिसोर्सेज, हालांकि सदियों से यही हिमालय, यही पहाड़, यही अरोमा, यही जड़ी बूटियाँ, यही लेवेंडर, लेकिन फर्क था उस विजन का, उसकी दूरअंदेशी का, जो के आने के बाद इस मुल्क को अपनाने का मौका मिला। और मुझे यकीन है कि विकसित भारत की इस यात्रा में सन 2047 में इस खित्ते और इस खित्ते के लोगों को भी ये कहने का फख्र रहेगा कि हिंदुस्तान को शिखर पटल पहुँचाने में कहीं ना कहीं हमारी भी भूमिका रही, हमारा भी कोई पहली बात तो ये कि आपने ये देखा कि दूर के
फौरन बाद हम 5वें दर्जे से 4थे दर्जे पहुंचे, जबकि बहुत सारे तथाकथित बुद्धिजीवियों का ये कहना था कि हमारी इकॉनमी तलमला जाएगी, बल्कि प्रॉफिट्स ऑफ होम हैव बीन प्रूव्ड। हुआ ये मतलब ये हुआ कि पिछले 10-11 वर्षों में मोदी जी की सदारत में एक ऐसी रेसिलियंस पैदा की गई थी कि इकॉनमी के ग्राफ में भी कहीं फर्क ना आए, और साथ ही साथ हमारा वॉरफेयर टेक्नोलॉजी भी इंटैक्ट रहे। ये जितनी वॉरफेयर टेक्नोलॉजी आपने देखी है, ये पिछले 10 वर्षों में अप्लाई की है, स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ये पहले कभी ना था। लेकिन उसके बावजूद हमारी इकॉनमी में इजाफा हुआ, जबकि पाकिस्तान की इकॉनमी तलमला गई, और उस बढ़ते हुए इकॉनमी असेंट में कहीं ना कहीं इस पर्पल रेवोल्यूशन का भी हिस्सा रहे। सर, छतरकला और बलेसा टनल के लिए लोग काफी उत्सुक है कि वो कब बनेंगे, उसके लिए छतरकला टनल, सबसे पहली बात तो ये कि मुबारकबाद की बात है कि छतरकला टनल एक अनहोना सपना था, एक ऐसा सपना साकार हो रहा है जो कभी देखा भी ना, क्योंकि लोग उसकी उम्मीद छोड़ बैठे थे। एक ऐसा ख्वाब जो देखा नहीं था लेकिन हकीकत में बन रहा है। तो दुआ किया हूँ कि वहाँ भी कॉल वैसे रोड भी रहेगा, और अब तो और भी इसलिए भी सुरक्षा की दृष्टि से भी, क्योंकि वो सर्दियों में जहाँ बर्फ पड़ जाती थी तो एक हाइड आउट का भी काम करता था। पहले हमें मुश्किल ये हो रही थी कि उस टनल की कीमत बहुत ज़्यादा थी, उसका DPR बन चुका था, लेकिन 4,000 करोड़ रुपया उसका बजट था। BRO ने उसमें कुछ दिक्कतें अपनी जतलाई, फिर NHAI को ट्रांसफर करने के बाद फिर वो भारतमाला में आया, लेकिन अब उसका एक अलग से प्रोजेक्ट लाया गया है। नितिन गडकरी साहब जब सोनामर्ग में तशरीफ लाए थे तो उन्होंने बाकायदा एलानिया तौर पर आवाम की आगे कहा कि हमने प्लान में कर दिया, लेकिन इसमें ये जाहिर बात है कि कुछ साल लगेंगे। इसकी तामीर का काम भी बहुत आसान नहीं रहेगा, लेकिन जब ये बन जाएगा तो एक ऑल्टरनेट ऑल वेदर 12 महीने के लिए हमें सड़क मिलेगी, लखनपुर से सीधा पूरी मजनी होते हुए भद्रवाह हो, और रेवेन्यू की दृष्टि से, ट्रेड, व्यापार, तजारत की दृष्टि से, और साथ ही साथ ईज ऑफ ट्रेवल, ये सारे आयाम इससे सर, आर्मी का स्टेटमेंट आपको सामने आया जनरल अनिल चौहान का, और उसमें जयराम रमेश ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को इस पर क्लियर करना चाहिए कि हमारा अगर लॉस हुआ है तो आज इसको बोला जा रहा है। मैं हमें आउट ऑफ टर्न बोलने की मेरी आदत नहीं है, आप सारे मीडिया की सारी उनके साथ रहे हैं, जो मैंने बोलना था मैंने बोल दिया। आज हम जश्न मना रहे हैं लेवेंडर के फूल का, इसी की महक लेकर के आप भी जाइए। अगर आप दांतों की किसी भी समस्या से परेशान हैं और महंगा डेंटल ट्रीटमेंट करवाने में असमर्थ हैं, तो अब आपके लिए डेंटल केयर सेंटर लेकर आया है विशेष ऑफर। अब किसी भी महंगे दांतों के उपचार पर आपको मिलेगा 50% का विशेष डिस्काउंट, जबकि हमारे यहाँ शुक्रवार को दांतों की हर समस्या को मुफ्त में देखा जाएगा। हमारा पता है डेंटल केयर सेंटर 2, सैटेलाइट एनक्लेव, नियर शिव टेम्पल लेन, सुंजवा रोड, जम्मू। मोबाइल नंबर 9419102596। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।